दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नए आवास को बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया था। पूरे दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा सके। शीश महल की चर्चा तो खत्म हो गई है, लेकिन आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन के बंगले की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। जब से ये बंगला बनना शुरू हुआ था, तभी से ये चर्चा का केंद्र बनना था। बनने के बाद भी खूब बातें हुई। अब जब बंगले के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं, तो एक बार फिर से बंगला सुर्खियों में है। दरअसल 10 एकड़ में बने ये बंगले को पहाड़ काट कर बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5 से 600 करोड़ बताई जा रही है। वहीं इस बंगले के अंदर जो लग्जरी चीजें नजर आ रही हैं, वो होश उड़ा देने वाली हैं। दरवाजे में हुई नक्काशी देखें, या दीवारें, झूमर या टी टेबल को देखें, या फिर मार्बल को देखें, यहाँ सब कुछ ऐसा है जो आपको राजमहल का अनुभव देगा। आंध्र प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी अपने आलीशान महल को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। इस महल को जगन पैलेस या जगन महल का नाम दिया जा रहा है। जगन रेड्डी का ऋषिकोंडा में बनी ये हवेली करीब 10 एकड़ में फैले हुए 4 विशाल ब्लॉक में बनी हुई है, जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इस संपत्ति में पक्की सड़कें, जल निकाय व्यवस्था, जल आपूर्ति और 100 kV बिजली सब स्टेशन सहित व्यापक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इसमें करीब 15 लाख रुपए की कीमत वाले 200 झूमर भी लगे हुए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी के हवेली में लगाए गए बाथ टब की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। एक कमोड की कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। जगन मोहन रेड्डी के इस हवेली पर तटीय विनियम क्षेत्र मानदंडों के घोर उल्लंघन के आरोप हैं। आलोचना का ऐसा दावा है कि स्टेट के निर्माण के लिए सुंदर ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई की गई थी, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड से ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 19 मई 2021 को मंजूरी दी थी। ये मंजूरी केवल पर्यटक विकास परियोजना के लिए थी। इस आलीशान महल को लेकर के सबसे बड़ा आरोप ये है कि इससे बनने में पर्यावरण निकायों में अनदेखी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के पर्यटक एवं वन मंत्रालय में मई 2021 से इस इलाके को केवल पर्यटक विकास के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार ने इस जगन मोहन रेड्डी की निजी आवास के तौर पर बनवाने की योजना बना ली है। अब आंध्र प्रदेश में NDA की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, जो इस महल को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इस सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बताते हुए जांच शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे मिलते हैं ऐसी और अपडेट्स के साथ। बने रहें News7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।